हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम 4 तारीख की थर्ड शिफ्ट के एमटीएस के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आप पूरे के पूरे स्टैटिक जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा, जिससे कि स्टैटिक क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीट होने के चांस हैं। और आज की शिफ्ट में भी 2-3 क्वेश्चन पिछली साल के रिपीटेड ही थे। जैसे पहला क्वेश्चन था अपना स्टैटिक में बता रहा हूँ मैं सीक्वेंस वाइज, तो मुझे भी नहीं पता, जैसे क्वेश्चन मुझे पता चले उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था अपना तराइन का युद्ध कब हुआ। अब तराइन का युद्ध 2 युद्ध हैं, एक 1191, एक 1192 का युद्ध है। जीबीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म है। तीसरा क्वेश्चन है अपना शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी पब्लिकली। नाती लोक नृत्य कौन से प्रदेश का है, ये पूछा गया था, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये चोला ने बनवाया था। अपना अगला क्वेश्चन था अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है संविधान के, तो ये चौथे में है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। नेशनल वाटरवे 2 जलमार्ग 2 किस रिवर के किनारे पर है, तो किस रिवर पे है, तो इसका सही आंसर है अपना ब्रह्मपुत्र। और ये शायद 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है। उसकी तो मुझे सन इसलिए पता है, ये क्वेश्चन मैं एक बार और करवा चुका हूँ। और दोहरी शासन प्रणाली डूल गवर्नेंस सिस्टम, ये 1765 में शुरू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। कृषि जनगणना कितने साल बाद होती है, तो ये 5 साल बाद होती है। और वैसे जो जनगणना होती है वो 10 साल बाद होती है। काल बैसाखी के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसका आंसर रहता है बंगाल, क्योंकि काल बैसाखी एक ऐसा मौसम होता है, इसमें ऐसे थंडर स्टॉर्म टाइप का रहता है मौसम, बारिश बहुत होती है। और ये वहाँ के जो आम जो भी होते हैं उनके लिए सही माना जाता है ये मौसम। इस मौसम में एकदम वहाँ पे मानसून ब्रेकआउट होता है। तो इस तरीके का काल बैसाखी के ऊपर एक क्वेश्चन था। बंगाल पार्टीशन के ऊपर पूछा गया था कि बंगाल पार्टीशन कब हुआ, तो इसका सही आंसर था अपना 1905। अब बंगाल पार्टीशन के टाइम पे गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्जन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आर के नारायण की किताब पूछी गई थी एक, तो आर के नारायण की एक तो सबसे जो फेमस किताब है वो मालगुडी डेज है। और एक जो उसमें पूछा गया था ऑप्शन शिफ्ट में, उसका आंसर था द डार्क रूम। आर के नारायण की और भी हैं किताबें, उनको एक बार देख के जरूर जाएं। वज्जी महाजनपद की राजधानी पूछी गई थी, तो उसका सही आंसर है अपना वैशाली। अब 16 महाजनपद हैं, तो 16 के 16 आपको कम से कम देख के तो जाने ही पड़ेंगे। सबकी कैपिटल अब 16 हैं, तो किसी की भी पूछ सकता है आगे। और 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था, तो उसका सही आंसर तो सबको ही पता है, उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या से भी एक आध क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। और ऐसी कौन सी सन रही जिसमें भारत की पॉपुलेशन कम हुई, ऐसा भी एक समय आया है भारत के इतिहास में जब भारत की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम हुई थी, तो वो सन पूछा गया था, वो जनसंख्या का टाइम पीरियड पूछा गया था। तो उसका सही आंसर है अपना 1911 से 1921 तक का जो टाइम था उसमें जनसंख्या कम हुई थी। अब आर्टिकल 43B जो कि भाग 4 में है, ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया था। तो ये इसका सही आंसर है अपना सहकारी समितियों से, कोऑपरेटिव बॉडीज़ जो होती हैं उनसे था। अब जैसे युद्धों के बारे में आप देखेंगे तो तराइन के बारे में पूछा गया है। बाबर के 3-4 युद्ध हैं, उनको एक बार ज़रूर जाएं देख के। अकबर के युद्ध हैं, किससे हुए, कब हुए। हुमायूं के शेरशाह सूरी से युद्ध बहुत फेमस हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि उनमें डेट की बहुत कंफ्यूजन रहती है। प्रधानमंत्री के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो अपने जो भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में रहे हैं उनके प्रधानमंत्री के नाम कम से कम पता होने चाहिए अभी के, और जो भी फेमस प्रधानमंत्री रहे हैं उनके। अब जैसे शिंजो अबे फेमस प्रधानमंत्री थे, तो और मोदी जी से उनकी बढ़िया दोस्ती भी थी।
यूके के जैसे बोरिस जॉनसन थे, वो भी फेमस प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनके ये जो भी कंट्रीज़ हैं जो फेमस प्रधानमंत्री हैं या जो कंट्रीज़ भारत की वजह से न्यूज़ में रहे हैं, उनके आपको याद होने चाहिए। वाटरवे के बारे में क्वेश्चन आया था, तो वाटरवे एक बार जो मेन वाले 3 हैं स्टार्टिंग के, वो तो याद होने ही चाहिए। और पहला वाला तो ज़रूर, जो गंगा पे है हल्दिया तक। बंगाल पार्टीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड आपको जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया, ये सब चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करके जानी है। स्टैटिक पार्ट ही रिपीट होगा, बाकी तो ऐसे क्वेश्चन डांस के क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसको कब पद्म भूषण मिला, कौन सा किससे रिलेटेड है। ये आप कितने भी याद करके जाओगे, वहाँ पे जाके मुश्किल ही है कि एक आध क्वेश्चन फंसे इनका। अब 16-17 क्वेश्चन सीधे स्टैटिक के आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पर फोकस करना ज़रूरी है। पॉलिटी में भी आर्टिकल एक बार ज़रूर, जो पिछले वाले क्वेश्चन आ गए हैं पिछली शिफ्टों में 1-2 साल में, उनको ज़रूर देख के जाएं। ये थे आज के स्टैटिक पार्ट, इसमें ज़्यादा है, करंट अफेयर ज़्यादा आ भी नहीं रहा है, 1-2 पार्ट आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट अफेयर पे इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब 20 में से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही स्टैटिक में से, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें।